हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, जो कि 29 अप्रैल को है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग लाए हैं आपके लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में 29 अप्रैल को 100% है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निर्देश दिया है कि उसे पढ़ लेते हैं हम लोग, तो कि हमें पता करना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए देखते हैं हम। लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब हमें दोस्तों इनमें से इस रीजनिंग में बताना है कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी आकृति सबसे भिन्न है, तो वही आकृति आपका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि पहला ऑप्शन में देखिए कि एक वृत्त दिया गया है जिसके बीच में एक सीधी रेखा लाइन खींची गई है, जो कि 3 रेखा खींची गई हैं। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि एक वृत्त है जो कि 2 लाइन खींची गई हैं, जो कि टेढ़ी हैं। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि एक वृत्त है जिसमें सीधी लाइन दो खींची गई हैं। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि 4 लाइनें हैं जो कि सीधी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया है कि इस वृत्त के अंदर टेढ़ी लाइनें खींची गई हैं और जो कि बाकी वृत्त में सीधी लाइनें खींची गई हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि देखिए पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्या है कि पहले ऑप्शन में एक वर्ग है जिसके यहाँ पर एक लाइन खींची हुई और यहाँ पर एक वृत्त ब्लैक किया गया है। तो इसको हमें नीचे करने पर कैसी आकृति बनेगी। क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे हम लोग तो कैसी आकृति बनेगी, आपकी ऐसी आकृति बनेगी, जो कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका ये वाला वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि ऐसा ही चित्र बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर में जैसे पहले करने पर बन रहा है। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी आप क्लॉकवाइज 180 डिग्री ऐसे घुमाएंगे तो आपका कैसी आकृति बनेगी, एक ऐसी आकृति बनेगी, जो कि वृत्त यहाँ पर आएगा आपका। और जो कि वृत्त कहाँ आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि इसे सीधा करने पर 180 डिग्री घुमाने पर ऐसी आकृति बन रही है आपकी यहाँ पर, जो कि वृत्त है। तो आपकी ए, बी और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम मिल रहा है और ऑप्शन सी बिल्कुल अलग है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें कि इसमें भी भिन्न आकृति को बताना है। तो देखिए कि इसमें भिन्न आकृति कैसे बतानी है हमें। तो ऐसे देखिए कि ये चित्र बना हुआ है और इसके सामने एक ऐसा पंचभुज बना हुआ है। और दूसरे में देखिए कि इस आकृति के आगे वाले चित्र के सामने यहाँ पर एक चतुर्भुज है, जो कि पंचभुज होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि यहाँ पर इसके सामने एक त्रिभुज है, जो कि रहना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि इसमें भी त्रिभुज है। आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, डी इसमें आगे की तरफ त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आगे की तरफ वर्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 4 में दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसके ऊपर एक वृत्त लगाया हुआ है और जिसके हर कोने से लाइन आकर एक बिंदु पर मिल जा रही हैं। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसी आकृति नहीं है जो कि आपका हर कोने से आकर मिले। आपकी आकृति इसमें हर कोने से आकर नहीं मिल रही है। और ऑप्शन सी में भी देखिए कि इसमें भी कोई भी कोने से आकर आकृति मतलब लाइन नहीं मिल रही है। और आपका ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए कि इसमें भी
कोई कोने से आकर लाइन नहीं मिल रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, जो कि 4 का फर्स्ट नंबर आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें देखिए कि तीनों को यहाँ हर कोने से आकर लाइन एक बिंदु पर मिल रही है और आपका मतलब कि और ऑप्शन में आपका लाइन नहीं मिल रही। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें निर्देश दे दिया है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं कि हमें करना क्या है इस आकृति में। तो लिखा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर आकृति दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि समान आकृति कौन सी होगी। तो आपका क्वेश्चन दे दिया गया है और आपका ऑप्शन दे दिया गया है। तो जो आकृति आपके समान मिलेगी, जो आकृति सेम होगी, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी आकृति सेम होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक स्टार बना हुआ है, जो कि आप लोग ढूंढिए इसमें कौन सा स्टार बिल्कुल राइट है। तो देखिए इस स्टार में कि हर लाइन सब लाइन एक बीच से होकर जा रही हैं, जो कि सब लाइनें बीच से होकर जानी चाहिए। तो आपकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें भी सभी लाइनें बीच से होकर जा रही हैं। और ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में बीच से होकर नहीं जा रही हैं, और ऑप्शन नंबर बी में देखिए एक जगह से बीच से होकर नहीं जा रही हैं, और ऑप्शन नंबर डी में भी बीच से होकर नहीं जा रही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसी में आकृति में बीच से होकर लाइन जा रही है। तो आपका 5 का आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों कि इसमें बना है ऐसी आकृति जो कि एल आकृति बनी है, जिसमें 2 मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है आपको? तो ऐसी आकृति आपकी बी नंबर मिल रही है, जो कि एकदम सेम है, और बाकी आकृति देखिए कहीं ना कहीं से उल्टी हुई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो आपका 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि ऐसी आकृति होनी चाहिए जो कि यहाँ पर बीच में एरो बनी रहे और आपका 3 लाइन यहाँ पर खींची रहे। तो देखिए कि जो कि यहाँ पर एक वर्ग होना चाहिए और ये ऐसी लाइन होनी चाहिए, और यहाँ पर वृत्त ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पर एरो होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है आपको? तो ऐसी आकृति मिल रही है आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दोस्तों कि एक वृत्त के ऊपर एक तीर का निशान है, जो कि कहाँ पर ऐसी आकृति मिल रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ऐसी आकृति मिल रही है। सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें वृत्त देखिए वृत्त ऊपर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बीच में है। तो आपका ऊपर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें निर्देश दिया है। तो चलिए उस निर्देश को पढ़ लेते हैं हम लोग कि आकृति में करना क्या है। तो लिखा है इसमें प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र A, B, C और D पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चिन्ह का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि एक अधूरी आकृति दी गई है जिसको आपको पूरा करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देखते हैं कौन सी आकृति को हमें पूरा करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें आकृति दी गई है, तो इसमें कौन सी आकृति होगी? तो देखिए चलिए हम बनाते हैं। इस वृत्त एक बन रहा है, तो वृत्त को पूरा करने के लिए ऐसे होने चाहिए, और एक लाइन यहाँ पर मिल रही है जो कि यहाँ पर ऐसे होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी ऐसे होगी और ऐसे, और एक लाइन यहाँ से भी आ रही है गोली होकर, तो गोली होकर यहाँ पर भी आएगी। और सब आकृति में देखिए कि एक वृत्त है जो कि ब्लैक किया गया हो, तो एक वृत्त यहाँ पर भी ब्लैक होना चाहिए। तो आपका कौन सी आकृति मिल रही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 में।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि कौन सी आकृति मिल रही है आपकी। तो एक यहाँ पर वृत्त बन रहा है, तो एक वृत्त यहाँ पर भी होना चाहिए ऐसे। तो ऐसी आकृति हर खाने में है, तो इसमें भी ऐसी आकृति होनी चाहिए, जो कि ऐसी होनी चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन नहीं निकली हुई है और यहाँ पर खींची हुई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें लाइन नहीं खींची हुई है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कौन सी आकृति बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि एक वर्ग बन रहा है, तो एक वर्ग यहाँ पर भी बनेगा और सभी वर्ग में देखिए बीच में लाइन खींची हुई है, तो इसमें भी एक लाइन खींची हुई होनी चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए सब वर्ग, सब चित्र में ऐसी ऐसी लाइनें खींची हुई, तो यहाँ पर भी ऐसी लाइन होनी चाहिए। और किनारे पर भी 2 लाइनें खींची हुई हैं और सब वर्ग में, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो आपकी कौन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है हमें कि एक वर्ग है जिसको पूर्ण करना है, तो एक वर्ग यहाँ पर भी होना चाहिए और एक बीच से लाइन खींची हुई सब वर्ग में। देखिए कि एक बीच से यहाँ पर लाइन खींची हुई है, जो कि यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, जो कि यहाँ पर भी ऐसे होने चाहिए, ऐसा वृत्त बनना चाहिए। तो आपके कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में हमें निर्देश दिया है, तो चलिए उस निर्देश को पढ़ते हैं कि इस आकृति में करना क्या है हमें। तो लिखा है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि एक आकृति इधर से उधर जा रही, जो कि चौथे ऑप्शन में आपकी कौन सी आकृति आने वाली है वही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सी आकृति आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कि इसमें यहाँ पर एक तीर है जो कि ऐसे है, और यहाँ पर एक तीर है और जो कि यहाँ पर एक वृत्त है। तो दूसरे में देखिए कि ये तीर यहाँ पर चली आई और ये वाली तीर यहाँ पर चली आई, और ये वृत्त इस कोने से इस कोने पर चला है यहाँ पर। तो अब तीसरे में देखिए कि ये लाइन अब ऊपर चली गई और ये वाली अब नीचे आ गई, और जो कि एक वृत्त यहाँ पर कोने पर था तो यहाँ पर चला आया। अब क्या होगा दोस्तों कि ये जो वृत्त है अब अगले पद पे आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाली तीर यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली तीर यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में देखिए दोस्तों कि दिया गया है एक ऐसी चित्र है जो कि दूसरे में देखिए कि यहाँ पर ऐसे मुड़ गई है, यहाँ पर ऐसे इस कोने पर आ गई। अब तीसरे में देखिए कि इस कोने पर आ गई, तो चौथे में किस कोने पर जाएगी? इस कोने पर आएगी। तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि दिया गया कि एक क्वेश्चन मार्क है पहले पे, दूसरे पे प्लस, तीसरे पे माइनस। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ से यहाँ पर चला आया और माइनस इस पद से यहाँ पर बीच में चला गया और प्लस यहाँ से यहाँ पर चला आया किनारे। और तीसरे में देखिए कि प्लस यहाँ से यहाँ आ गया और एक क्वेश्चन मार्क जो है ये किनारे से बीच में आ गया और माइनस बीच से किनारे पर चला गया। तो क्वेश्चन नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर चौथे में कौन सा होगा आपका आंसर? तो देखिए कि एक एक पद बढ़ रहे हैं, तो आपका कौन सा होगा? तो प्लस यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया दूसरे में, और प्लस यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया तीसरे में। चौथे में क्या होगा? ये किनारे है तो बीच में आ जाएगा प्लस, और ये क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर है तो यहाँ पर चला आया दूसरे में, और तीसरे में बीच में, तो तीसरे में बीच में है तो चौथे पर कहाँ आ जाएगा? एक पद इस तरफ आएगा तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर चला आएगा। तो आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या होता है
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि एक आयत है और जिसके एक लाइन खींची हुई है यहाँ पर। अब दूसरे में देखिए दूसरे कोने पर लाइन खींची हुई है, यहाँ पर खींच उठी। अब तीसरे में देखिए कि इस तीसरे कोने पर खींच उठी, और चौथे में देखिए कि चारों में खींच उठेगी, जो कि ऐसा चित्र बनेगा। तो ऐसा चित्र आपका कौन से ऑप्शन में बन रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में हमें निर्देश दिया गया है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इसे लिखा है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना। मतलब दोस्तों हमें इस रीजनिंग में ये बताना है कि इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक से एक संबंध बनाकर रीजनिंग बनाई गई है, जो कि आपका अगला पद कौन सा आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का अगला पद कौन सा होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि एक आयत बना हुआ है जिसके बीच में एक कोने से एक कोने पर लाइन गई है, जो कि बीच में यहाँ पर एक वृत्त है जो कि वाइट है, और जो यहाँ पर इसके नीचे वृत्त है जो कि ब्लैक है। तो देखिए इसमें इस कोने पर है तो यहाँ पर आ गई, और ये वाला ब्लैक वाला यहाँ पर इस कोने पर आ गए। तो ऐसा ही इसमें भी होगा संबंध बनाकर। तो इसमें दिया गया है ऐसे, तो ये प्लस वाला यहाँ नीचे आ जाएगा और वाइट वाला वृत्त ऊपर चला जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों कि 18 में दिया गया है कि दो ब्लैक वृत्त हैं जो कि दूसरे में ऊपर चले गए हैं, और इसके अपोजिट चला गया है। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन नंबर तीसरे में देखिए कि यहाँ पर ब्लैक है और एक वाइट है, तो इसका अपोजिट इसमें भी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ब्लैक वाला हो जाएगा और यहाँ पर वाइट वाला हो जाएगा। तो आपको कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या होता है कि दिया गया है कि एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। तो इसमें देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में कि एक बीच वाले को हटा दिया गया है, जो कि त्रिभुज को हटा दिया गया है। और अब तीसरे में देखिए कि एक त्रिभुज है और एक वृत्त है और उसके अंदर एक वर्ग है। तो चौथे में क्या हो जाएगा? इसको वृत्त को हटा दिया जाएगा। तो आपका कौन सा बचेगा? एक वृत्त बचेगा और एक छोटा वाला वर्ग। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आपका सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखिए बड़ा वर्ग है जो कि छोटा वर्ग होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि एक पत्ती बनी हुई जिसके पत्ती के बीच में एक लाइन खींची हुई है, और जो कि दूसरे में देखिए कि इसमें 2 पत्ती बढ़ जा रही है। ये देखिए इसमें 2 पत्ती बढ़ गई, और तीसरे में देखिए 2 और बढ़ गई, और चौथे में भी ऐसा हो गया कि 2 और भी बढ़ जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में हमें निर्देश दिया है। तो चलिए निर्देश को पढ़ते हैं कि इस आकृति में हमें करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में A, B, C और D से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है कि आपको आधी आकृति दी हुई है, जो कि आपकी आधी आकृति आपको ऑप्शन में दी गई है। आपको उन दोनों आकृति को मिलाकर एक आकृति का निर्माण करना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि क्या होता है। 21 में देखिए कि दिया है कि एक ऐसी आकृति बनी हुई है जिसको एक आकृति जोड़कर एक आकृति का निर्माण करना है। तो देखिए ऐसी आकृति कहाँ पर बनेगी? ऐसी आकृति एक जो कि वर्ग बनाना है, तो हमें ऐसी आकृति का निर्माण करना होगा। जो कि ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है दोस्तों? ऐसी आकृति आपको मिल रही है ऑप्शन नंबर बी आपका
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। सॉरी दोस्तों, आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देखिए इसमें कि एक वृत्त दिया गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि ऐसी आकृति बननी चाहिए जो कि ऐसी हो, ऐसी आकृति होनी चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि कैसी आकृति बननी चाहिए जो कि ऐसी आकृति हो, जो कि ऐसी। तो आपकी कौन सी आकृति बनेगी? तो आपकी होगी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। आपको 22 अगले में बताया गया था, जो कि उसमें 23 लिख चुका था और इसमें 22 लिख चुका है। तो ये आकृति 23 होगी। तो आपकी 23 नंबर आकृति देखिए कि एक आकृति दी गई है जिसको जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? ऐसी आकृति आपकी बननी चाहिए, जो कि ऊपर वाले में देखिए कि इस त्रिभुज का अपोजिट ऊपर वाला त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज, इस आकृति का अपोजिट यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ऐसी आकृति कहाँ पर होगी? जो कि बीच में कलर किया गया है ऊपर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऐसा ऑप्शन बनना चाहिए आपका, जो कि ऐसा हो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बी देखिए कि ज़्यादा मोटा हो जा रहा है और सी देखिए ज़्यादा पतला हो जा रहा है। तो आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में हमें निर्देश दे दिया गया है। तो चलिए उस निर्देश को पढ़ लेते हैं हम लोग। दिया है क्या कि प्रश्न संख्या, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में हमें निर्देश दिया है, तो उस निर्देश को चलिए पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये करना है कि एक आकृति दी गई है जो कि आपको एक्स वाई दर्पण दिया गया है, उसका अपोजिट कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कि एक त्रिभुज है जो कि ऐसी आकृति का बना हुआ है, जो कि यहाँ पर एस आकृति का बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको दर्पण रखना है और दर्पण का उल्टा क्या होगा? मतलब दर्पण का अपोजिट हो जाएगा इसका क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कि इसमें देखिए कि एक वृत्त है, वृत्त को उल्टा करेंगे तो कैसा वृत्त बन जाएगा, कैसा त्रिभुज बन जाएगा? सॉरी दोस्तों, इसमें त्रिभुज है, तो त्रिभुज को जब उल्टा करेंगे, आपको अपोजिट उसका करेंगे, तो कौन सा बन जाएगा? ऐसी आकृति ले लेगा त्रिभुज, और त्रिभुज में यस ऐसे हो जाएगा। तो आपके ऐसे आकृति कहाँ पर मिल रही है? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि एक वृत्त है जो कि इसमें ऐसी आकृति ली है जो कि एरो इस तरफ है और ये वृत्त वाला भी इस तरफ है। तो यहाँ पर दर्पण रखा गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा एग्जाम में कि जहाँ पर दर्पण रखा है उसी का अपोजिट आपको बनाना है। तो उसी का, इसका यहाँ पर दर्पण यहाँ पर रखा गया है, तो इसका अपोजिट कौन सी आकृति बनेगी आपकी? तो इसका अपोजिट आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि एक स्टार है जो कि यहाँ पर इसको ब्लैक किया गया है और यहाँ पर ब्लैक किया गया है। तो यहाँ पर आपका दर्पण रखा गया था, दर्पण रखा गया है जिसका अपोजिट क्या होगा? तो स्टार का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्लैक वाला यहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, और ये वाला ब्लैक यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर चलाया गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, ऐसी आकृति दिया गया है जहाँ पर यहाँ पर एक्स वाई दर्पण रखा गया है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा आपका
कैसे ये आकृति बनेगी, जो कि ये वाला यहाँ पर जो गोला है तो इसके यहाँ पर चला आएगा, और ये वाला ये ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी। तो ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी, ये वाला एरो इस तरफ आ जाएगा और ये वाला एरो इस तरफ आ जाएगा। तो आपका कैसी आकृति बनेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में हमें निर्देश दिया है, तो चलिए निर्देश को पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। तो लिखा है कि प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें यह करना है कि एक कागज़ को मोड़कर काटा गया है और कागज़ को खोलने पर जैसी आकृति बनेगी आपका वैसा ही आंसर होगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कि एक वर्ग को 4 बार मोड़ा गया है, जो कि इसको बीच में काटा गया है और बीच में इसका एक वृत्त है, जो कि 4 बार इसे खोलने पर इस तरफ जब दूसरी बार खोलेंगे तो ऐसा खुलेगा। तो आपका यहाँ पर कटिंग होगा और ये वाला वृत्त यहाँ पर भी आ जाएगा, और तीसरी बार जब खोलेंगे तो ऐसा चित्र बन जाएगा, जो कि यहाँ पर भी कटिंग होगा और यहाँ पर भी वृत्त आ जाएगा। और ऐसे 4 बार खोलेंगे तो 4 कट होगा और 4 वृत्त होंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि यहाँ पर ये जो वृत्त है जो कि बीच में रहना चाहिए और यहाँ पर बीच में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ही बीच में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि एक कागज़ को मोड़कर 4 बार मोड़ा गया है, जिसमें एक वृत्त को कटिंग किया गया है। तो इसको 4 बार खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसको जब दोबारा खोलेंगे तो इस तरफ खुलेगा, तो ये वाला वृत्त यहाँ पर भी आ जाएगा। अब जब इसको 4 बार खोलेंगे तो 4 वृत्त आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आ जाएगा, ऐसे आकृति बन जाएगा। तो 4 वृत्त हो जाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कि हमें क्या करना है कि एक कागज़ को मोड़कर ऐसा तरह मोड़ा गया है और जो कि 2 त्रिभुज कटिंग किया गया है। तो इसको खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी, देखिए दोस्तों इसको यहाँ पर मोड़ा गया, तो इस कागज़ को खोलने पर दोबारा तो ये वाला त्रिभुज जो 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज यहाँ पर आ जाएंगे, और जब दोबारा खोलेंगे तो 2 त्रिभुज यहाँ पर आ जाएंगे और 2 त्रिभुज यहाँ पर, 4 त्रिभुज आएंगे। तो 4 त्रिभुज आपका कहाँ मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए दोस्तों कि एक कागज़ के टुकड़े को 4 बार मोड़कर इस तरह काटिंग किया गया है, इस तरह काटा गया है। तो ऐसी आकृति खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी, जो कि यहाँ पर ऐसी वृत्त के आकार की आकृति काटा गया। तो आपको 4 बार जब खुलेगा तो एक ऐसी आकृति है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऐसी आकृति, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, तो जो कि आपका 32 का भी सही होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या करना है कि निर्देश में दिया गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे। लिखा है कि प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है इस आकृति में कि आपको आकृति अलग अलग दी गई है और उस आकृति को जोड़कर एक आकृति का निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि इसमें एक वृत्त 3 वृत्त दिए गए हैं जो कि कटिंग किया गया है। तो इस वृत्त को जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें भी देखिए कि यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है जो कि छोटा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ए क्यों नहीं है, क्योंकि ए बहुत छोटा हो जा रहा है, जो कि बी ही परफेक्ट हो रहा है। तो आपका 33 का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए हमें दिया गया है कि एक आयत दिया गया है और जो कि दो त्रिभुज दिए हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो देखिए इसमें कि जो जिस आकृति में एक आयत हो और दो त्रिभुज हो तो वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी में देखिए एक आयत है और दो त्रिभुज है जो कि जोड़ने पर ऐसी आकृति बनेगी। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि एक आयत है लेकिन ये पंचभुज है जो कि त्रिभुज बराबर नहीं है, जो कि ऐसा होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए आयत है ही नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में भी आयत नहीं है। तो आपका ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखिए इसमें क्या है कि दो आकृति ऐसी दी गई हैं जो कि सेम है और दो वर्ग जोड़कर दिया गया है। तो इन तीनों आकृति को जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए कि इन सभी आकृति में ये आकृति भी मिल रही है जो कि ये है, और ये वर्ग है जो कि दो वर्ग हैं, और ये आकृति भी सेम मिल रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों कि ये आकृति दी गई, चार आकृति दी गई जिसमें दो त्रिभुज है और दो ऐसी आकृति हैं। तो ऐसी आकृति कहाँ पर मिलेंगी? इन सभी आकृति को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं आप लोगों के? ये है त्रिभुज एक और ये त्रिभुज दो है, दो त्रिभुज हो गया। और ये आकृति भी ऐसी है जो कि ये वाली आकृति मिल रही है जो कि आपकी ये है, और आपकी ये आकृति देखिए ये वाली आकृति आपकी यहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो कि और ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि लिखा है कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी आकृति छिपी हुई है, तो आपका वही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सी आकृति छिपी हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि ऐसी आकृति कहाँ पर मिलेगी। तो ऐसी आकृति चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसी आकृति कहाँ पर आपको मिलेगी। तो ऐसी आकृति दोस्तों मिलेगी आपका ऑप्शन नंबर बी में। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये बन रहा है, ये ऐसे और ऐसे आपकी बन रही है आकृति। तो आपकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए कि ऐसा चित्र किसमें बन रहा है जो कि ऐसा आकृति हो। तो ऐसी आकृति आपकी ऑप्शन नंबर सी में ही बन रही है और आकृति में नहीं बन रही। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर बन रहा है जो कि ऐसे है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में ऐसी आकृति बन रही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कि ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है जो कि ऐसी यहाँ पर हो। तो ऐसी आकृति आपकी ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रही है, क्योंकि देखिए ऐसी आकृति ये मिल रही है यहाँ पर। तो ऐसी आकृति आपकी ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रही है। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है जो कि ऐसी हो। तो ऐसी आकृति आपकी ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रही है, क्योंकि देखिए ऐसी आकृति यहाँ पर है जो कि ये मिल रहा है, और ये देख लीजिए ये यहाँ पर है और ये। तो आपका 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।